Assalamu alaikum dear students. Exercise 2.3 question number first evaluation of limit part G. Part G में कहता है कि लिमिट x अप्रोच 0 secant x -1 डिवाइडेड बाय x secant x को एवेलुएट कर लें। स्टूडेंट्स एवेलुएशन ऑफ लिमिट आप जानते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच 0 है तो हमें x को 0 से बदलना पड़ता है। तो आइए x को 0 से बदल के देखते हैं कि आंसर क्या आता है। x की जगह हम 0 डालते हैं तो ये बन जाएगा secant 0 -1 डिवाइडेड बाय x की जगह 0 लेते हैं और ये आएगा secant ऑफ 0। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि secant जो है ये 1 डिवाइडेड बाय cos होता है, तो secant x हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय cos x बनता है। अब अगर x की जगह हम 0 पुट कर लें तो ये आएगा हमारे पास secant ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 0। आप जानते हैं कि cos ऑफ 0 1 होता है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 आता है और 1 ओवर 1 का आंसर 1 है, यानी secant 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ secant 0 की जगह 1 पुट कर ले तो ये 1 - 1 डिवाइडेड बाय secant 0 1 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 है। न्यूमरेटर हमारे पास 1 - 1 है जो 0 डिवाइडेड बाय 0 बनता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन है अगर हम वहाँ x की जगह सिंपली 0 पुट कर ले तो वो 0 डिवाइडेड बाय 0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि 0/0 हम एज ए सोल्यूशन नहीं ले सकते, तो हम ये secant ऑफ x जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि secant x 1 डिवाइडेड बाय cos x होता है, ये secant cos का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ secant की जगह उसकी रेसिप्रोकल में cos वैल्यू डालते हैं। secant x है cos ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हम secant की जगह 1 डिवाइडेड बाय cos x पुट करते हैं। आइए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। लिमिट x अप्रोच 0, आप जानते हैं कि यहाँ नीचे 1 होता है और अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहें तो cos ऑफ x, तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस cos ऑफ x। इसी तरह अगर हम इन दोनों को जो डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करें तो ये x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x आएगा। आप ये भी जानते हैं कि हम cos x को cos x के साथ काट सकते हैं। जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ये है लिमिट x अप्रोच 0 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अगर यहाँ दोबारा से हम चेक कर ले x अप्रोच 0 है और x की जगह हम 0 वैल्यू डाल दे तो ये 1 माइनस cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 आएगा। हमें पता है cos ऑफ 0 1 है, तो ये 1 माइनस 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 0। 1 माइनस 1 0 है, तो ये हमारे पास दोबारा से 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म आता है। हमें थोड़ी मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। हमें पता है कि यहाँ है 1 माइनस cos x। इस 1 माइनस cos को मैं किसी तरीके से साइन में बदलना चाहता हूँ और मुझे पता है कि अगर 1 माइनस cos को मैं 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई कर लूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील हो सकता है, जो हमें 1 माइनस cos स्क्वायर दे के साइन स्क्वायर में बदला जा सकता है। तो आइए इसको 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच 0 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x पे मैंने 1 प्लस cos ऑफ x से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस cos ऑफ x से डिवाइड किया। अब अगर इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी कंसिडर करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल सकते हैं। So this is limit x approach 0 1 square minus cos square x divided by आएगा x into 1 plus cos of x। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर आता है sin स्क्वायर थीटा के। तो इस फैक्ट को यूज करके हम कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो sin स्क्वायर हो जाएगा। So this is limit x approach 0। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर जो है ये 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ स्क्वायर मिटा भी सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर है। तो न्यूमरेटर हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस cos ऑफ x आ गया।
अब स्टूडेंट्स यह हमारे पास है साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर को हम यूं भी लिख सकते हैं साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर को मैं 2 साइन में लिख रहा हूँ। यह आएगा लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम पहले साइन को x से डिवाइड करते हैं और दूसरे साइन को 1 प्लस कॉस x से डिवाइड करते हैं। तो ये आता है लिमिट x अप्रोच 0 साइन x डिवाइडेड बाय x और यहाँ से साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x आ गया। अब इस लिमिट को हमने दोनों फैक्टर्स पे मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन x डिवाइडेड बाय x पे और बाद में साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम ले ले लिमिट x अप्रोच 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x तो ये 1 के बराबर है। तो इसलिए अगर हम ये लिमिट पहले पार्ट पे अप्लाई कर ले तो इसका आंसर तो हमारे पास 1 आएगा, और अगर हम इसको दूसरे पे अप्लाई कर ले तो चूँकि इसका कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है तो हमें x को 0 से बदलना पड़ेगा। तो लिमिट अगर हम पहले पार्ट पे अप्लाई कर ले तो 1 आएगा, और इसको अगर हम दूसरे पे अप्लाई कर ले तो हमें x की जगह 0 लेना पड़ेगा। अब आप लोग ये जानते हैं कि साइन ऑफ 0 0 है और इसी तरह cos ऑफ 0 1 के बराबर है। साइन ऑफ 0 इक्वल्स 0 एंड cos ऑफ 0 इक्वल्स 1। तो हम साइन 0 और cos 0 की जगह उसकी वैल्यूज डालते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा साइन 0 0 है और 1 प्लस कॉस ऑफ 0 1 है। यहाँ से हमें 0 डिवाइडेड बाई 2 मिला और 0 बाई 2 का आंसर 0 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स जो पार्ट जी है उसका जब हमने लिमिट एवेलुएट किया तो उसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो इस लिमिट की जो कन्वर्जेंस है वो 0 बन रही है। थैंक यू।